मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा संचालित में हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल केशव दास के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। रीतिकालीन आचार्य केशव दास का जन्म 1555 संवत मृत्यु 1662। आचार्य केशव का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। केशव दास स्वयं ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव मिले हुए थे। वे आत्मसम्मान के साथ विलासमय जीवन व्यतीत करते थे। आचार्य केशव रीतिकाल का प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी हैं। ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित सनाड्य ब्राह्मण पंडित कृष्ण दत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह इन्हें गुरु मानते थे। शुक्ल ने इनका समय काल संवत 1612 संवत माने हैं। लगभग 1674 विक्रम संवत के आसपास भी है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रसिक प्रिया, जिनको माना जाता है 1591 ईस्वी सन में, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी लगभग 1607 ईस्वी के, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। इन्हें शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। यद्यपि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तथापि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें बुंदेलखंडी, अवधी और अरबी फारसी शब्दों का समावेश है। अधिक छंदों के प्रयोग के लिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरस सरस सुवृत भूषण बिनु न बिरजई कविता वनिता मित्र, यह कवि प्रिया से लिया गया है। कवि को दैन न कह चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। ये दो उदाहरण हैं जो केशव को उनकी कविता श्रेष्ठ बनाते हैं। ये इनके उदाहरण हैं। केशव के बारे में जो कहा गया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार रहे हैं, उनका कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यथा, जैसे उदाहरण के रूप में यह बताए हैं, कैश्रोणित कलित कपाल यह किल कपालिक काल को, इसमें उपमा का नीरस प्रयोग मिला हुआ है। शुक्ल के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी।
डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का समर्थन करते हुए कहा है और कुछ अलग अपनी राय देते हुए कहा है कि रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी है और न ही उसमें ऐसी महत्वपूर्ण प्रेरणा ही दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशव को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली है। शुक्ल जी ने पुनः उनके बारे में कहा है, इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेच का भी आभास भी प्रभावपूर्ण है। यह रामचंद्रिका के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। केशव की संवाद योजना के चयनित उदाहरण। केशवदास की संवाद योजना का कुछ उदाहरण देखते हैं। कैसे बंधायो, जो सुंदरी तेरी छुई दृग शोभत पातक लेख्यो, कौन को सुत बाली के वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए। इसमें व्यंजना सौंदर्य मिलता है। प्रस्तुत संवाद योजना का उदाहरण है जिसमें व्यंजना सौंदर्य का सुंदर चित्रण हुआ। कैसे बंधायो, जो सुंदरी तेरी छुई दृग शोभत पातक लिख्यो, कौन को सूत बाली के वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए। दूसरा उदाहरण है, देहि अंगद राज तो को मारी वन राज को। यह राजनीति का इसमें सुंदर चित्रण हुआ है। यह कौन को दल देखिए, यह राम को प्रभु पेखिए, यह कौन राम न जानिए, यह ताड़ का जिन मारिए। नाटिकता का सुंदर इसमें चित्रण हुआ है कि कैसे राम ने मारा, कौन ताड़का है, या वही ताड़िका है या उसी ताड़िका को मारने वाले प्रभु श्री राम हैं। केशव की संवाद योजना पात्रानुकूल व्यंजना, संक्षिप्तता, राजनीति, सरल भाषा, नाटकीयता, स्वाभाविकता थी। कहा जाता है कि केशव ने अपनी शिष्या राय प्रवीण को काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला तीनों रीति ग्रंथों का प्रयन किया। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश अर्थात अध्याय है जिसमें श्रृंगार रस के भेद, नायक नायिका, भेद, दर्शन प्रकाश, मिलन स्थान, वियोग, श्रृंगार, कामदशा, मान मोचन उपाय, सखी भेद आदि का वर्णन मिलता है। कवि प्रिया में 16 प्रभाव है जिसमें गणेश वंदना, नृपवंश, स्वयं का वंश, काव्य दोष, अलंकार भेद, नक्सिक वर्णन, चित्र काव्य आदि वर्णित है। छंदमाला के प्रथम भाग में 77 वृत्त वर्णों छंदों तथा द्वितीय भाग में 26 मात्रा वृत्त के लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत हैं। कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने केशवदास जी के बारे में कहा है, उनके काव्य सौंदर्य, काव्य शिल्प, काव्यगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए
डॉक्टर नगेन का मत है कि भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था। यह है केशवदास का संक्षिप्त परिचय। मित्रों, धन्यवाद।